आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हनुमान भगत वेंकट रमन की कथा बहुत ही रोचक और प्रेम से भरी है। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जल से भरे हुए मेघ के समान जिनका शरीर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए है, जिनके हाथों में धनुष और बाण है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल सुमनोहर नेत्र हैं, जो मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी लक्ष्मण सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। जय सिया राम। भारतवर्ष की परम पावन भूमि में जिस प्रकार अनादिकाल से गंगा और यमुना बह रही है, जिस प्रकार हिमालय और विंध्य की पर्वतमालाएं इसकी शोभा बढ़ा रही है, उसी प्रकार अनादिकाल से संत महात्माओं की अखंड अविच्छिन्न धारा इस देश में अविरल रूप से प्रभावित हो रही है। यहाँ के वातावरण में एक दिव्य विद्युत धारा का प्रवाह चला करता है, जिसके कारण यहाँ के साधारण से साधारण प्राणी में भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी तरंगित होती रहती है। किसी भी मामूली उजड़े हुए गांव में चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से भगवान का प्रश्न छेड़िए, भक्ति की तो बात पूछिए, ज्ञान की चर्चा चलाइए, वैराग्य का महत्व जानने के लिए अपनी आकांक्षा प्रकट कीजिए। बात ही बात में आप देखेंगे कि उसकी सरल निश्चल वाणी में उसके हृदय की भक्ति उमड़ी आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इसने अपनी इन आँखों से भगवान को देखा है और बराबर ही देखता रहता है। ज्ञान और वैराग्य के संस्कार तो हमारी नस नस में माता के दूध के साथ बैठे हुए हैं। सबय भूमि गोपाल की केवल हमारे वाणी पर ही हो ऐसी बात नहीं, यह तो हमारी रग रग में व्याप्त है। इस जगत को चिड़िया रैन बसेरा हम सदा से समझते आए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की यह दिव्य त्रिवेणी भारत के किसी प्रांत विशेष में ही प्रभावित होती हो। भारत भूमि का एक एक रजकण, एक एक परमाणु इसके रस से भीगा हुआ है। बद्री नारायण से लेकर रामेश्वर तक और कामाख्या से लेकर कश्मीर तक समान भाव से इसकी धारा बही है। हाँ, यह और बात है कि उपासना की विधियाँ स्थान स्थान पर अवश्य है कुछ कुछ भिन्न हो गई है। कहीं वैष्णव धारा प्रबल है तो कहीं शैव धारा, कहीं भगवान श्री कृष्ण की उपासना है तो कहीं भगवान श्री राम की, कहीं शिव की उपासना है तो कहीं शक्ति की। दक्षिण भारत की पश्चिमी सीमा पर पहाड़ियों की एक पतली रेखा सी खींच गई है। समुद्र इसके चरण प्रांत को पखाड़ता रहता है। इसकी सुंदर उपत्यका संसार में शायद ही अन्यंत्र कहीं हो। यहाँ हरियाली 12 महीने बनी रहती है। यही तुंगभद्रा तट पर श्रीरंगपुर नामक एक छोटा सा गांव था। 100-125 घर का इसी रंगपुर में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में वेंकट का जन्म हुआ। जन्म ठीक श्री रामनवमी के दिन दोपहर को हुआ। लगभग 250 वर्ष पूर्व की यह घटना है। गांव में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। घंटा, घड़ियाल, शंख, झांझ, मृदंग, डफ बज रहे थे और बधाइयाँ गाई जा रही थी। जय जयकार की तुमुल ध्वनियों से सारा गांव गूंज उठा था। आनंद के फुवारे छूट रहे थे। भांति भांति के मेवे, मिठाइयाँ और पकवान बंट रहे थे। दही और हल्दी के रंग की कीच मची हुई थी।
ऐसे आनंद की बेला में वेंकट ने पहली सांस ली। परिवार छोटा सा ही था, माता पिता, 2 बहनें और 1 भाई। वेंकट को इस सब का प्यार एक साथ ही मिला और परिवार के परंपरागत संस्कारों की छाप उसके कोमल हृदय पर पड़ती गई। घर के आंगन में तुलसी चौतरा था और उस पर सिंदूर से पोती हुई श्री हनुमान जी, श्री मारुति की एक सुंदर मूर्ति विराजमान थी। चौतरे के एक कोने पर श्री मारुति जी की विशाल ध्वजा थी जो ऊंचे आकाश में फहराती रहती थी। प्रत्येक मंगल और शनिवार को रात्रि में श्री मारुति जी का उत्सव होता था। कथा होती, कीर्तन होता, अंत में प्रसाद भी बांटा जाता। गांव भर के बड़े बूढ़े, बालक, युवा, स्त्री, बच्चे जुटे और बड़े ही उत्साह से श्री मारुति जी की पूजा करते। वेंकट के पिता कथा बांधते, कीर्तन कराते। माँ बच्चे को गोद में लेकर बैठती और कीर्तन में पीछे पीछे बोलती। खूब ताल और स्वर के साथ कीर्तन होता। बालक वेंकट अभी तुतलाकर ही बोलना जानता था। उसे कीर्तन के कई बोलियां हो गए और उसके मुँह से रघुपति राघव राजा राम यही निकलता और अपनी तोतली आवाज़ से कहता, रघुपति राघव राजा राम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा लगता था। गांव के लड़के लड़कियों का वेंकट के घर दिन में मेला लगा रहता। हाँ वेंकट भैया कैसे हैं, बोलो जरा रघुपति राघव राजा राम। उनका इतना कहना ही था कि वेंकट प्यार भरी तोतली वाणी में अपना कीर्तन छेड़ देता। उसके इस कीर्तन पर माता पिता तो मुग्ध ही थे। गांव के लोग भी कहते कि वेंकट किसी दिन बड़ा भक्त बनेगा। अभी से इतनी छोटी उम्र में उसे भगवान के नाम का इतना चस्का लग गया है कि जरा सा छेड़ने पर ही वह भगवान का नाम लेने लगता है और तब तक लेता रहता है जब तक उसे चुप न कराया जाए। वेंकट 4थे वर्ष पदार्पण कर चुका था। पिता ने उसे भगवान की स्तुति के कई श्लोक कंठस्थ करा दिए थे। वेंकट जब अभी अकेला होता तो श्री मारुति जी के सामने चबूतरे के पास आता और एकाएक वह उन श्लोकों की आवृत्ति करने लगता। इनमें से 2 श्लोक बहुत ही प्रिय थे जिन्हें वह स्वर में गाता और गाता ही रहता। वे श्लोक इस प्रकार हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविड़ तमेव सर्वं मम देव देव। ये दोनों श्लोक उसके प्राणों में बस गए थे। प्रति मंगल और शनिवार को कथा आरंभ होने के पूर्व वेंकट इन श्लोकों को बहुत प्रेम से गाता और तब कथा शुरू होती। अब वह कीर्तन में भी बड़े प्रेम से भाग लेने लगा और गांव के सभी लड़कों को जुटा लाता। कभी कभी वह स्वयं अगुना बनकर कीर्तन करने लगता। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, भय हर दशरथ नंदन राम, जय जय मंगल सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कथा में वेंकट को विशेष रस आने लगा। वह बड़े ध्यान से कथा सुनता। ऐसा मालूम होता कि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसे कथा की सारी बातें अपने आप खुलती जाती। एक बार मंगलवार का दिन था। अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड की कथा हो रही थी। भगवान राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को पूजा की विधि बतला रहे थे। प्रसंग बहुत सुंदर था। आरंभ में ही आज एक बात वेंकट को बहुत प्यारी लगी। कथा के आरंभ के समय ही पिता ने व्यासासन से श्री मारुति के चरणों में वंदना करते हुए यह श्लोक पढ़ा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वासपवारी परिलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतम। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने श्रोताओं को समझाया कि जहाँ जहाँ प्रभु रघुनाथ की कथा और कीर्तन होता है
वहाँ हनुमान जी महाराज अवश्यमेव रहते हैं और हाथ जोड़े आंखों में आंसू भरे प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। श्री रघुनाथ जी को जो प्रसन्न करना चाहे वह हनुमान जी को प्रसन्न करे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। इस प्रकार बड़ी सुगमता से बहुत थोड़े समय में श्री मारुति जी की कृपा से श्री रघुनाथ जी के चरणों में अविचल भक्ति प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी की उपासना व्यर्थ नहीं जाती। वे बहुत शीघ्र अपने भक्त पर ढलते हैं और उसे उचित मार्ग पर लाकर रात दिन बराबर उसकी साधना की संभाल रखते हैं। उसे गिरने से बचाते हैं और ऊपर उठाते जाते हैं और अंत में उसे भगवान के चरणों में युक्त कर देते हैं। श्री मारुति के अनेकों भक्तों को भगवान के चरणों में लगाया है और अब भी जो उनकी उपासना करते हैं वे अवश्य प्रभु के चरणों में आश्रय पाते हैं। इसके बाद कथा का प्रसंग चला। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को वन में समझा रहे हैं। हे रघुकुल नंदन लक्ष्मण, जगत के प्रपंचों से मुंह मोड़कर मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे, फिर प्रति पूर्वक मेरा नाम लेकर नाचे गावे स्तुति पाठ करे, हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति को धारण करे, पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत करे, मेरे दिए हुए भावनामय प्रसाद को यह भागवत प्रसाद है ऐसा भावना से सिर रखे और भक्तिभाव से विभोर हो मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखकर हे प्रभु इस भीम भवारण भव से मुझे बचाओ ऐसा कहकर मुझे प्रणाम करे और मेरा चरणामृत ले आचमन स्नान वस्त्र आभूषण आदि अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके उसी से निष्कपट भाव से मेरी पूजा करें। यदि धनवान हो तो नित्य प्रति कपूर कुमकुम अंगूरू चंदन और अति उत्तम सुगंधित पुष्पों से मंत्रोच्चारण करता हुआ मेरी पूजा करे और निरांजन धूप दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा मेरा अर्चन करे। इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती है। भगत के द्वारा श्रद्धापूर्वक निवेदन किया हुआ एक अंजलि जल भी मेरी प्रसन्नता का कारण होता है। फिर गंध पुष्प अक्षत आदि सामग्री की तो बात ही क्या, मुख्य बात तो है भाव। मैं भाव का भूखा हूँ। भाव के सहित अर्पण किए तुलसी के 2-4 दल और एक चुल्लू जल ही मुझे खरीद लेने के लिए पर्याप्त है। आज की कथा वेंकट के हृदय में बैठ गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब श्री मारुति जी की उपासना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन करूँगा, अवश्य करूँगा। कितनी सुंदर है यह लालसा, कितनी मंगलमयी है यह वासना, कितना दिव्य है यह लोभ, कितनी प्यारी है यह ललक, कैसा अलौकिक है यह मोह। श्री मारुति राय के संबंध में अधिकाधिक जानकारी की लालसा वेंकट के हृदय में बढ़ती गई। रात को जब खा पी लेते तो वह पिताजी के पास जाकर पूछता, बाबूजी हमारे हनुमान जी की कोई लीला सुनाओ, उनकी कोई कहानी कहो। पिता को बालक की यह जिज्ञासा से बहुत सुख मिलता और उसे श्री हनुमान जी का चरित्र थोड़ा थोड़ा नित्य सुनाते। हाँ अच्छा, यह कैसे, वाह ऐसे आदि शब्दों से वेंकट पिता के मन को उलसित किए रहता। पिता ने बड़े ही प्रेम के साथ बच्चे को यह बतलाया कि चैत महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मंगल के दिन अंजना माता के गर्भ से साक्षात भगवान शंकर ने ही दिव्यवान रूप से अवतार ग्रहण किया। यही हनुमान जी है। इनके पिता का नाम केसरी है। बचपन से ही हनुमान जी बहुत नटखट थे। एक दिन प्रातःकाल ही उन्होंने भूख लगी और घर में खाने की कोई चीज़ नहीं दिखी। उनकी दृष्टि उदय होते हुए सूर्य पर पड़ी। उन्होंने सोचा यह तो बहुत सुंदर लाल लाल फल है। फिर क्या था, वे आकाश में उड़ ही तो गए। किसी तरह सूरज की जान बची। आरंभ से ही ये बहुत चपल थे। ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते थे, उनके कमंडलू का जल गिरा देते
उनकी लंगोटी फाड़ डालते, कभी कभी किसी ऋषि की गोद में बैठकर खेलते होते, एकाएक उनकी दाढ़ी नोच कर भाग जाते। इन कथाओं से वेंकट को अद्भुत सुख मिलता। वह सोचता कितना अच्छा होता यदि स्वयं मैं ही हनुमान जी होता, मुझ में उड़ने की शक्ति होती, मैं बराबर आकाश में उड़ा ही करता और वृक्षों की फुनगीत पर बैठता। फिर मेरे बापूजी और मेरी मैया मुझे बुलाते तो मैं आता, मन में आता तो नहीं भी आता। ये मेरे पीछे खूब परेशान होते, मैं इन्हें खूब थकाता। इस प्रकार नित्य कथा होती, कभी कोई प्रसंग, कभी कोई प्रसंग, कभी सुग्रीव से मिताई कराने की कहानी तो कभी सीता की खोज में हनुमान जी का बुधरा का शरीर से समुद्र को लांघना, अनेकों लीलाएं उनके पिताजी वेंकट को बताते। वेंकट के पिता एक दिन अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से यह समझा रहे थे कि हनुमान जी के जीवन में यह विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आ जाता है उसे ये किसी न किसी प्रकार भगवान की संधि में पहुंचा ही देते हैं। विभीषण को इन्होंने भगवान से मिलवाया, सुग्रीव को भगवान से मिलाया, तुलसीदास को इन्होंने भगवान से मिलाया। इनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा और भगवान की शरण में जाने वालों की सहायता। विभीषण और सुग्रीव की कहानी वेंकट पहले सुन चुके थे। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा सुनने को उत्सुक हुए। पिता ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बतलाया। एक स्थान पर श्री रामायण की कथा नित्य हुआ करती। वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी नित्य आया करते थे। सबसे पहले आते थे और प्रसाद बंट चुकने के बाद जाते। तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरण पकड़ लिए। फिर क्या था, वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्हीं की कृपा से चित्रकूट में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए। मन ही मन वेंकट को ऐसा प्रतीत हुआ कि वही तुलसीदास है और उसे ही हनुमान जी की कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। आज उसे एक ऐसी बात मिली जिसके कारण उसके हृदय में बहुत सुख मिला। वह आज मस्तक होकर नाच रहा था। मन में वह समझ रहा था कि अब तो मैं भगवान राम के दर्शन होंगे ही होंगे, क्योंकि हनुमान जी की यही लीला है। धीरे धीरे वेंकट सियाना हुआ। 9वें वर्ष में उसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। श्री गुरुमुख से उसे गायत्री मंत्र के साथ साथ ओम हरि की दीक्षा मिली। माता पिता की आज्ञा और आशीर्वाद से वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। मथुरा का दक्षिण भारत में वही स्थान है जो काशी का उत्तर भारत में। काशी प्राचीन काल से उत्तर भारत का प्रधान विद्यापीठ रही है। समस्त उत्तर भारत के विद्यार्थी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद काशी में ही विद्याभ्यास के लिए आया करते हैं। आज भी यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर बालक अपने माता पिता से भिक्षा मांगता है, यह कहकर कि माँ मुझे भिक्षा दो, मैं काशी विद्या पढ़ने जाता हूँ। यह आज भले ही केवल अभिनय के रूप में हमारे समाज में रह गया है, परंतु यह हमारे एक ही बहुत पवित्र संस्कार की परम पावन स्मृति है। मथुरा के पास एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है वाइके। इस नदी के तट पर मथुरा से 10-12 कोस पर एक छोटा सा आश्रम था। यहाँ वेंकट शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया। गुरुजी के चरणों में उसने साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वह वहाँ रहने लगा। धीरे धीरे उसने वेंकट रमन ने विधिपूर्वक अध्ययन किया। उसकी मेधा बहुत ही प्रखर थी, बुद्धि बहुत ही विलक्षण। एक बार सुनने और सुनकर किसी भी बात को श्रवण कर लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह जिस भी बात को एक बार अपने गुरुमुख से सुन लेता उसे ही याद कर लेता। गुरुजी उसके गुणों पर मुग्ध थे। उसकी विद्या और बुद्धि विलक्षणता पर विस्मित थे। प्राय पढ़ाते समय विद्यार्थियों से कहा करते, ब्रह्मचारी हो तो वेंकट रमन जैसा। इस प्रकार गुरु के आश्रम में पूरे 16 वर्ष व्यतीत कर वेंकट गुरु की आज्ञा से समावर्तन संस्कार के अंतर घर लौटा।
आश्रम की छाप उस पर पड़ चुकी थी। अखंड ब्रह्मचार्य के तेज से उसका मुखमंडल जगमगा रहा था। विद्या जब अनंत सब में प्रवेश कर जाती है तो वस्तुतः वह अंत स्थल को ब्रह्म तेज से आलोकित कर देती है। जीव के समस्त बंधन खुल जाते हैं। उसे एक ऐसी गुरु किल्ली मिल जाती है जिसके सहारे वह समस्त रहस्यों का उद्घाटन कर लेता है। उसके समक्ष समस्त लोकांतर अपना हृदय खोल देते हैं और तत्वों की तरह जो सार सत्ता है उसी का आधार लेकर वह अविचल खड़ा रहता है। उसके लिए बाहरी किताबें बंद हो जाती हैं, अंदर के पन्ने खुल जाते हैं। बाहर तो आनंद का एक धुंधला प्रतिबिंब मात्र है। जो कुछ है वह भीतर है, हृदय के भीतर, और हृदय का द्वार खुले बिना परम सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। यही बाहर की दृष्टि जब भीतर की ओर मुड़ती है तब वह अपना निधि खोज लाती है, जिसे खोकर वह जन्म जन्म से भटकती आई है। वेंकटरमण अपने जीवन का मार्ग निश्चय कर लिया। समस्त वेद वेदांग उपनिषद पुराण आदि की गहराई में डूबने पर उसे ओम हरि के ही दर्शन हुए। नैष्ठिक ब्रह्मचार्य, ओम हरि का अखंड स्मरण, उसकी इस अनन्य निष्ठा को देखकर घर वाले उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव ही नहीं रखा। पिता का बड़ी प्रसन्नता थी कि उसका पुत्र सन्मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। वेंकटरमण नित्य प्रति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान संध्या तर्पण से निश्चित होकर वेदों की कुछ ऋचाओं तथा उपनिषदों के कुछ मंत्रों को स्वर से पाठ करता। फिर श्री हनुमान जी की मूर्ति के सामने आसन लगाकर एकनिष्ठ होकर बैठ जाता। पूरे 6 घंटे ओम हरि का जप करता। दोपहर को घर में जो कुछ तैयार होता उसे प्रभु का प्रसाद प्राप्त कर फिर कुछ स्वाध्याय करता। तीसरे पहर वह पुनः जप में बैठ जाता और 4 घंटे तक श्वास के द्वारा ओम हरि का जप करता। जप की ओर उसकी रुझान बढ़ गई। निश्चित समय में जो वह विधिवत जप करता ही था, शेष समय भी वह मन ही मन उसी का बार बार आवृत्ति करता रहता। फल यह हुआ कि रात को सोते समय भी उसके द्वारा जप होता रहता। इस जप में उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट, श्रम, असुविधा का बोध नहीं होता, वरम उसे उसमें अधिक रस मिलता। एक दिव्य सुखानुभूति होती। जबकि और मन ज्यों झुका एकांत चाहा उसी मंत्र में बढ़ गई। कभी कभी चांदनी रात में तुंगभद्रा नदी के तट पर एकांत में बैठकर ओम हरि की धुन लगाता तो उसे ऐसा मालूम होता कि रोम रोम से ओम हरि की कोई कोमल किरणें निकल रही हैं और भीतर बाहर यह मंत्र ललित अक्षरों में लहरा रहा है। कभी कभी वह इस मंत्र से इस प्रकार डूबकर तैरने लगता जैसे मछली महासागर के तल में जाकर अपनी अलमस्ती में दाहिने बाएं ऊपर नीचे तैरती हैं। मंत्र में वह और उसमें मंत्र एक अजीब सा तमाशा। लोग उसको तमाशा ही कहेंगे क्योंकि वेंकटरमण के लिए तो यह एक स्पष्ट सत्य था। कभी कभी वह नदी की धारा पर पड़ती हुई चंद्रमा की किरणों की क्रीड़ा देखा करता। मंत्रमुग्ध सा, विस्मित सा वहाँ पर भी उसे ओम हरि की ही ललित लीला दिख पड़ती। कभी कभी वह आंख उठाकर अनंत आकाश में असंख्य नक्षत्रों की ओर देखता और उसे इन सारे नक्षत्रों के हृदय लोक में ओम हरि के ही दर्शन होते। ओम हरि के ही दर्शन होते। ओम हरि अपनी गति उसे स्पष्ट ओम हरि सुनाई पड़ती। उसे ओम हरि ही सुनाई पड़ता। अपनी सांसों में भी वह उसी मंत्र का जब सुनता। अपने प्राणों के प्रण में भी उसे उसी मंत्र की अलौकिक लीला दिखता। आंखें जहाँ जाती वहाँ जाता मन, दृष्टि जिधर मुड़ती
बुद्धि जो विचार करती केवल ओम हरि का, स्फुरण उसे मोह रहता। पूरे 11 वर्ष इस प्रकार इस मधुर साधन में बीत गए, परंतु वेंकटरमण को मालूम होता कभी कल ही इस मार्ग में परिवर्तित हुआ। जो लोग शर्त बांधकर साधन के मार्ग में परिवर्तित होते हैं, वे साधना का रस क्या जाने। इतना नाम जप लेने से, इतने दिन मौन रखने से, कितना स्वाध्याय करने से, इतनी एकादशी करने से, अमुक धर्म ग्रंथों का इतना पाठ कर लेने से भगवान मिल जाएंगे, फिर साधना से पिंड छूट जाएगा, ऐसा सोचकर वे साधन पथ पर पैर रखते हैं। उन्हें निराशा के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। भगवान शर्तों में नहीं बंधते, वे केवल बंधते हैं एकमात्र प्रेम से। बिना प्रेम और लगने के कोई असंख्य वर्षों की साधना से एक पल की साधना ही बहुत होती है। भगवान में अनुरक्ति होनी चाहिए। आज हनुमान जी की जयंती है। दिन भर के वेंकट के घर बड़ी धूमधाम हो रही है। आधी रात तक जागरण हुआ, खूब भजन हुआ, पद गाए गए, कथा हुई, धुआंधार श्री मारुति राय के नाम का जय घोष हुआ, प्रसाद बंटा। हनुमान जी की जयंती पर खूब धूमधाम हो रही है। आधी रात तक जागरण हुआ, खूब भजन हुआ, पद गाए गए, कथा हुई, धुआंधार श्री मारुति राय के नाम का जय घोष हुआ, प्रसाद बंटा। सब लोग घर गए, परंतु वेंकटरमण के मन में एक अजीब तरह का आंदोलन छिड़ गया। उत्सव समाप्त होते ही पंचामृत लेकर वह धीरे से घर से सरका और नदी की ओर बढ़ा। चैत शुक्ल पूर्णिमा की आधी रात तुंगभद्रा का तट, वास्ती बराय के झोंके और पुष्पों की पराग से मंदमाती वायु की अठखेलियाँ। वेंकट अपने इष्ट देव हनुमान जी के ध्यान में बैठ गए। बैठते ही उनकी समाधि लग गई। अंतस्थल उन्होंने श्री मारुति राय की किलकाहट स्पष्ट सुनाई दी। फिर उन्होंने देखा कि असंख्य वानरों की सेना लेकर वे आगे आ रहे हैं। धीरे धीरे सभी वानर न जाने कहाँ चले गए, कहाँ अंतर्ध्यान हो गए, केवल हनुमान जी ही रह गए। वे स्नेह भरी दृष्टि से वेंकट की ओर देख रहे हैं। वेंकट के सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। वेंकट से अब रहा नहीं गया, वह प्रभु के चरणों में गिर गया और आनंद के भार से मूर्छित हो गया। उस दिव्य मूर्छा से वेंकट को यह बोध हुआ कि हनुमान जी उनके हृदय पट पर अपनी तर्जनी उंगली से स्वर्णाक्षरों में ओम हरि लिख रहे हैं। आज वेंकटरमण को श्री मारुति का दिव्य प्रसाद मिला। अब प्रातः रात्रि को जब सब सो जाते, वेंकट तुंगभद्रा नदी के तट पर एकांत में श्री मारुति राय से मिलने लगे। उसे ऐसा लगता मानो श्री मारुति पहले ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके चरणों में मस्तक टेकता और आंसुओं से उनके वक्ष स्थल को भिगो देते। फिर हनुमान जी उसे अपनी वात्सल्य धारा में डुबाकर अपने स्वामी के परम धाम श्री साकेत लोक में ले जाते। वहाँ प्रभु श्री रघुनाथ के नित्य लीला धाम में नित्य लीला विहार का दर्शन होता। वहाँ का दृश्य बहुत ही दिव्य और परम मंगलमय था। कल्प वृक्ष के नीचे सोने का महामंडप, उसके नीचे अत्यंत सुंदर मणितरमण सिंहासन, उस पर भगवान श्री रामचंद्र जी श्री सीता सहित विराजमान है। नवीन दुर्वादल के समान उनका श्याम वर्ण है। कमल दल के समान विशाल नेत्र, बड़ा ही सुंदर मुखमंडल है। विशाल भाल पर उधरा पुंड तिलक, सुशोभित घुंघराले काले केस हैं। मस्तक पर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त मुकुट है। मुनि मनमोहन महान लवण्य है। दिव्य अंग पर पीतांबर विराजमान है। गले में रत्नों के हार और दिव्य पुष्पों की माला है। देह पर चंदन लगा है। हाथों में धनुष बाण लिए है। लाल लाल होठ हैं, उन पर मीठी मीठी मुस्कान की छवि है। बाईं और माता श्री सीता जी विराजित हैं।
इनका उज्ज्वल स्वर्ण वर्ण है, नीली साड़ी पहने हुए हैं और हाथों में रक्त कमल धारण किए हैं। दिव्य आभूषणों से सब अंग विभूषित है, बड़ी ही अपूर्व और मनोहर झांकी। प्रभु की यह दिव्य झांकी पाकर वेंकट का जीवन धन्य हो गया। यह लीला विहार कितने दिन चलता रहा, वेंकट को कुछ पता नहीं। एक दिन अंजनी कुमार श्री हनुमान जी प्रसन्न होकर उससे पूछा, कहो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? वेंकट से कुछ बोला नहीं गया, परंतु फिर भी मन ही मन उसके भीतर यह लालसा जगी कि हनुमान जी को जो परम प्रिय पदार्थ है वही देखना चाहिए। हनुमान जी उनके मन की समझ गए। उन्होंने कहा, अच्छा, मेरा परम प्रिय पदार्थ जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, तुम देखो और सुनो। ऐसा कहकर वे दोनों हाथों में करताल लेकर मस्त होकर कीर्तन करने लगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तराज हनुमान का यह दिव्य कीर्तन त्रिभुवन को पावन करने वाला है। वे सदा इसी का कीर्तन किया करते हैं, परंतु आज का यह कीर्तन केवल वेंकटरमण को ही सुनाई दे रहा है और उसकी क्या अवस्था है यह कोई बड़भागी भक्त ही बता सकता है। कीर्तन की धुन गाढ़ी होती गई और धीरे धीरे शीतल मधुर प्रकाश की कोमल किरणें समीप आती रही। साक्षात प्रभु श्री रघुनाथ जी माता जानकी सहित वहां पधारे और अपने मंद मंद मृदुल हास्य से अपने भक्त हनुमान को और अपने भगत के भक्त वेंकटरमण को कृत्य कर दिया। वेंकट के प्राण प्रभु के प्राणों में विलीन हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय।